बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं असद गाजी। नाज़रीन, इस वक्त अगर देखा जाए तो न्यू लाहौर सिटी में फ़्रॉड जारी है। लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस एहतजाज के नतीजे में अभी तक जो न्यू लाहौर सिटी की इंतज़ामिया है वो टस से मस नहीं हो रही। लोग अपनी एप्लीकेशन लेकर इस वक्त नैब ऑफिस में भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर उन मुतासरीन में से आसिम अशरफ साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अशरफ साहब, मुझे बताइएगा कि आपने न्यू लाहौर सिटी में प्लॉट कब ख़रीदा? जी, मैंने पहली बुकिंग करवाई थी जी 2015 में। तो हमें ये बताया गया था जी ये 3 साल का प्लान है, और जो इनके बड़े बड़े प्यारे एडवाइज़र जो बैठे होते थे आगे, वो बड़ी बड़ी खूबसूरत बड़ी बड़ी प्यारी बातें करते थे। उन्होंने हमें कहा जी देखें जी 3 साल का प्लान है, इस प्लान के अंदर ये है कि एक अमाउंट इन्होंने लेनी है जब बैलेटिंग करेंगे, एक अमाउंट इन्होंने लेनी है जब ये पोजेसन देंगे। तो हम खुश हो गए, भाई ठीक है, भाई एक प्लान जब बैलेटिंग करेंगे तो पैसे लेंगे ना, पोजेसन देंगे तो पैसे लेंगे। इन्होंने हमसे बैलेटिंग के भी पैसे ले लिए 2017 में, और खुफिया जो है वो बैलेटिंग की है जाके। और जनाब अली 4 साल हो गए, 4 साल हो गए हमें रोते हुए, तो अभी तक जो है ना कोई अता पता नहीं है। तो जो 3 साल का प्लान था वो ख़त्म भी हो गया है, और डेवलपमेंट का पता कोई नहीं है। और उस वक्त हमें कहा गया था कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो इंक्लूड हैं इस प्राइस के अंदर, और अब हमें जो है ना वो अलहदा जो है ना डेवलपमेंट चार्जेस भेज दिए हैं। ये जो है ना बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है, और ये जो है ना ये काला काला अंधा कानून बना हुआ है पाकिस्तान में ना। समझ से बाहर है कि बंदा किस पे एतबार करे और किस पे एतबार ना करे। अच्छा आसिफ साहब, मुझे बताइएगा इस वक्त न्यू लाहौर सिटी के मुतासरीन की तादाद कितनी है और इस फ्रॉड की जो मालियत है वो कितनी होगी? देखिए जी, न्यू लाहौर सिटी के जो मुतासरीन है ये 100 में नहीं, ये हज़ारों में है। ये कम से कम 8-10 हज़ार जो है ना इसके मुतासरीन है। और ये जो अभी तक फ्रॉड, ये जितने पैसे ये हड़प कर चुके हैं फाइलें बेच के, ये करोड़ों में नहीं अरबों में है। अरबों रुपए का ये जो है ना लोगों के साथ ये गबन कर चुके हैं। लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा के, डीलरों से वीडियोस बना के, और जो है ना ऐसे ख्वाब दिखाए गए हैं कि यहाँ पे जो है ना अगर आज इन्वेस्टमेंट नहीं की तो कल क़यामत होगी, बस आज ही कर लो। उसके अलावा लाहौर में इससे बेहतर जो है ना वो सोसाइटी कोई नहीं है। तो ये अरबों रुपए जो है ना हड़प करके तो बैठे हुए हैं और डकार भी नहीं मार रहे। तो आसिफ साहब, इस फ्रॉड को आपने कब नोटिस किया? शुरू में तो इन लोगों ने डिलीवर किया, मैं समझता हूँ कि जो इनका फ़ेज़ 1 है वो कामयाबी से मुकम्मल भी हुआ और उसकी हतमी मंजूरी हुई LDA से। ये 2011 से जो है ना लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं लारे लगा रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नैब में भी गए हैं, और अभी तक जो है ना इन पे कोई कार्रवाई नज़र नहीं लगती और नज़र नहीं आ रही कि हुई है। अगर कार्रवाई हुई होती तो ये अभी भी जो है ना धड़ाधड़ फाइलें ना बेचे जाते, जो कि अभी फेज़ 4 के नाम से या वो 2011 से दूसरी साइड में बेच रहे हैं, जहाँ पे तो है ही शायद ग्रीन लैंड। तो वहाँ पे तो गरीबों को पता नहीं, जो हमारे साथ 4 साल बाद हो रहा है उनके साथ 4 साल के बाद पता नहीं क्या होगा। तो समझ से बाहर है कि नैब कहाँ सोई हुई है, या अदारे जो है वो कहाँ सोए हुए हैं। लोग इतना चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, फिर भी जो है ना वो नैब अगर सोई हुई है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर हम किसको जाके फिर अपना जो है ना वो जुल्म जो है ना वो बताएं कि किस तरह हमारे साथ जुल्म हो रहा है, किसको जाके दिखाएं और बताएं। अच्छा, जब अब आप लोग जो एहतजाज करते हैं, न्यू लाहौर सिटी के ऑफिस में फ़ोन करते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं, तो उनको आगे से इनकी इंतज़ामिया क्या जवाब देती है? देखिए जी, हम इधर ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जब हम उनको कॉल करते हैं तो वो इतने ट्रेंड आगे से बैठे हुए हैं, वो ऐसी सी बात करते हैं कि बंदा कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी हंसी भी आती है कि बंदा इनको अब क्या ऐसी सी मंतक बताते हैं, और गोलियां देना और सुनहरे ख्वाब दिखाना, और जो है ना मंतक आप सुन लेते हैं। ख़त्म है इन पे, वो ख़त्म है, बंदा क्या कहे। और जिन्होंने ख्वाब तो हमेशा से हार्ड डेवलपर्स उन्होंने जनाब अली अपना काम निकाल लिया, उसके साथ न्यू लाहौर सिटी जो है वो डायरेक्ट हो जाती है, 2-4 बंदों को अकोमोडेट कर देती है, और बाकी जो गरीब जो है वो बेचारे फिर जो है ना रुलते रहते हैं। बहुत सारे वाक़े हुए हैं, रिसेंटली भी हुआ था। मैं आपका नाम क्या लूँ यहाँ पे, वो साहब आए, उन्होंने सबको दिखाया, बताया कि जी मैं इस तरह कर दूंगा, उस तरह कर दूंगा। वो न्यू लाहौर सिटी के साथ डायरेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपना काम सीधा किया है, और बाकी जो है वो अभी भी इनको रो रहे हैं।
अब आपका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से क्या मुतालबा है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की किस तरह मदद करें? मेरा ये मैसेज जो है ये पीएम साहब को, सीएम साहब को और चेयरमैन नैब के लिए। पीएम साहब, मेरे पूरे ख़ानदान में से 80% लोगों ने आपको वोट डाले हैं, बच्चों ने भी आपको वोट डाले हैं। खुदा जानता है, खुदा जानता है, बच्चे 6-6 7-7 साल के हमारे बच्चे ना, वो आके आई करते थे। तो बच्चों ने भी जो है ना वोट आपको डाले हैं, माँ बाप से रो रो के कहा कि आपको वोट डाले हैं। और आप कहते हैं कि ओवरसीज जो है ना वो हमारे एसेट्स हैं, हमारा सरमाया है। तो अगर ओवरसीज के साथ इस तरह हो रहा है, आप खुद इंग्लैंड में रहे हैं, मैं 16 घंटे यहाँ पे काम करता हूँ, कोई बिजनेस नहीं चलाता, मजदूरी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आसिम साहब। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो मसला है वो मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने भी रखें, और नैब के जो मुतलका डीजी हैं इस वक्त लाहौर में, उन तक भी आपका ये मैसेज पहुँचाएँगे। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा न्यू लॉ सिटी के मतलब बताऊँ कि इस वक्त जो टोटली इनके पास जो प्लॉट थे वो ये ऑलरेडी फ़रोख्त कर चुके हैं, और इनकी जो मुतासिरीन की तादाद है वो भी हज़ारों में है। अब जो मैंने एलडी से पता किया है, इनकी 2054 कनाल की आगे मंजूरी के मराहल में मंजूरी नहीं हुई, और वो चूँकि उनको डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो रिक्वायर हैं एलडीए को मुतलका, वो डॉक्यूमेंट्स इनको नहीं मुहैया कर रहे, और इस वजह से टेक्निकल मंजूरी हो चुकी है, पर हतमी मंजूरी तक ये एक भी प्लॉट किसी को फ़रोख्त नहीं कर सकते। और साथ में आपको बताऊं कि जो एलडी के साथ इनका मसला है वो भी एक 20 कनाल का है, जो इसमें खाले नाले और जो बकिया चीज़ें थी यहाँ पर जो सरकारी लैंड होती है, उस लैंड के मतलब भी अभी तक उसका मुतबादल इन्होंने अभी मतलब उसकी मुतबादल लैंड देनी पड़ती है एलडीए को, या मॉर्गेज करवानी पड़ती है, वो लैंड भी नहीं दी। और रेवन्यू का जो एनओसी मुतलका होता है इस लैंड की मलकियत का, वो एनओसी भी अभी तक एलडीए को मुहैया नहीं किया गया, और काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। मैं आपको बताऊँ कि जो इनकी टेक्निकल अप्रूवल हुई थी वो 24/7/2018 को हुई थी, और अभी आप देख रहे हैं 2019 भी गुजरने जा रहा है। तो इसका मतलब है कि न्यू लॉ सिटी की इंतज़ामिया इस वक्त वो एनओसी देना नहीं चाह रही है, इनके पास एनओसी नहीं मौजूद। और मैं एलडीए से भी कहूँगा कि आप लोग एक अखबार के अंदर इश्तिहार लगाकर बड़ी ज़िम्मा नहीं हो सकते, आपको बाकायदा इन सोसाइटीज़ के ऊपर निगरानी रखनी होती है, चेक एंड बैलेंस आपका रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता चलता रहना चाहिए कि ये लोग कितनी तादाद में इनके पास प्लॉट्स हैं, कितने प्लॉट्स मॉर्गेज हैं, और कितनी तादाद में ये प्लॉट फ़रोख्त कर सकते हैं। तो इस तरह लोगों की भी रहनुमाई होगी। लोग अपने तौर पर टाइम निकाल के एलडीए के ऑफिस में नहीं आ सकते, लेकिन ये गाय बगाए मैं चाहूँगा कि डीजी एलडीए न्यू लाहौर सिटी के मतलब नया इश्तिहार अखबार में लगवाएं, और उसके ऊपर पूरी की पूरी आप डिटेल वहाँ पर उनको मुहैया करें, ताकि जो नए लुटने वाले लोग हैं, जो शहरी हैं, वो इनकी झांसे में ना आ सकें। आज के प्रोग्राम से इतना है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।